सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीएससी ज्वेलर्स लिमिटेड को लेकर। कंपनी की आज के दिन थी भी बोर्ड मीटिंग 16 तारीख को, और इस बोर्ड मीटिंग के माध्यम से बहुत कुछ सामने आते हुए नजर आया है। अगर वो हो गया सच तो आप लोग देखोगे ये स्टॉक फिर से अपने मैक्सिमम हाई, जो कि आप लोग देखोगे 400-500 रुपए के आसपास है, वहां तक भी जा सकता है भाई। ठीक है, बट उसके लिए टाइम भी मैक्सिमम में लगेगा, कम से कम 4-5 साल के लिए टाइम लगेगा अगर ये काम हो जाते हैं उसके बाद। तो क्या खबर आई है सामने, चलिए जानते हैं डिटेल में, और आगे के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए स्टॉक के अंदर। और ऐसी न्यूज़ें आ रही है सामने तो आप लोग देखोगे स्टॉक में तेजी नमने तो हो ही नहीं सकता भाई। तो 5% का स्टॉक में सर्किट लगा, और अपने बाउंड वीक लो से जो स्टॉक है 139 से 40% के करीब, जी 139 140% के आसपास जो है रिटर्न दे चुका है। तो चलिए देखते हुए सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो क्या, और उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके आगे के रह सकते हैं क्या टारगेट वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी ने मार्केट क्लोजिंग के बाद ये नोटिस पब्लिश किया है भाई। तो इसका जो इम्पैक्ट है, इस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो हमें कब देखने को मिलेगा, कल तो मार्केट ऑफ अभी, तो परसों के दिन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका जो इम्पैक्ट है नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा, चलिए वो यहाँ पर देखने के बाद पता चलेगा भाई। सबसे पहला जो है वो आप लोग देखोगे भी जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसको इन्होंने इंक्रीज करने का जो है भी कहा है, इसे जो है भी आप लोग इंक्रीज करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है इस पूरे मुद्दे के, वो भाई थर्ड पॉइंट और सेकंड पॉइंट है। तो कंपनी जो ना भी फंड रेज कर रही है, आपको पता होगा, रेजिंग ऑफ फंड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर बाय वे ऑफ ए राइट इशू टू द एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो राइट इशू के थ्रू आप लोग देखोगे कंपनी फंड रेजिंग के रास्ते ढूंढ रही है, और जो रिकॉर्ड डेट वगैरह वो कंपनी जल्दी बता देगी भी, और कितना फंड रेज करेगी ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो यहाँ पर देखोगे कंपनी राइट इशू के माध्यम से लगभग 1500 करोड़ रुपए जो ना भी फंड रेज कर सकती है। जब 1500 करोड़ रुपए करेगी क्या भाई इस फंड का, वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद आप लोग देखोगे भी कंपनी जो ना भी प्रेफरेंशियल इशू ऑफ फुली कन्वर्टेबल वारंट्स के रिगार्डिंग भी अपडेट देते हुए नजर आई है। यहाँ पर देख सकते हो भाई, ये देखो प्रेफरेंशियल इशू ऑफ फुली कन्वर्टेबल वारंट्स। तो फुली कन्वर्टेबल वारंट्स का रहने वाला ये फॉर एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ अप टू 500 करोड़। तो 500 करोड़ रुपए तक का जो ना भी इनको ये अमाउंट प्राप्त होगा एट सच प्राइस एज मे बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5 ऑफ सेबी। ठीक है, रेगुलेशन 2018 subject to the approval of members and other necessary approval if any the proceeds of the preferential issue will be utilized towards the repayment of financial liabilities of the company subject to the approval of the जो consortium of the lenders। तो आपको पता होगा भी कंपनी के ऊपर थोड़ा कर्जा है, ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कर्जा है, और इसी कर्जे को देखते हुए कंपनी जो ना भी फंड रेजिंग के रास्ते खोज रही है। कंपनी कहीं से भी, ठीक है, वारंट इशू कर रही है या फिर कुछ राइट इशू के माध्यम से कर रही है, कंपनी फंड लाना चाहती है भी। ठीक, कैसे भी लेकर आए, पब्लिक से कहीं से भी कंपनी को फंड चाहिए, और उस फंड का जो उपयोग है ये अपने डेट को पे करने में करेगी भाई। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे किस जो ना भी पार्टी ने, किस प्रमोटर ने, किस इन्वेस्टर ने जो ना भी पैसा यहाँ पर दिया है 500 करोड़ के आसपास का, वो यहाँ पर देख सकते हो डिटेल में। 18 महीने का टाइम है भाई। ठीक है, इसका जो ना भी टीनेजर है ये पूरा काल होने में, कन्वर्जन लगा लीजिए, या फिर आप लोग जो वारंट्स है वो आप लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, फुली कन्वर्टेबल वारंट्स है। प्रेफरेंशियल इशू के माध्यम से आप लोग देखोगे लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास का जो ना भी ये एग्रीमेंट हुआ, या फिर आप लोग लगा लीजिए भी एग्रीगेट यानी अमाउंट इनको प्राप्त हुआ है। ये कौन है, न्यू ट्रैक गवर्नमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये प्रमोटर ग्रुप है भाई, इन्होंने जो ना भी ये कैश अरेंज किया है। उसके बाद आप लोग देखोगे अभी राइट इशू की जो डेट वगैरह है, रिकॉर्ड डेट है, किस रेंज में लग रहा है, प्राइस रेंज क्या रहने वाला है, वो सब कुछ आपको जल्द से जल्द कंपनी बता देगी। तो कंपनी फंड रेज क्यों कर रही है भाई, ये आई थिंक आपका क्लियर होगा। लेकिन डेट कितना कंपनी के ऊपर चल रही है वो जानते हैं अब। तो यहाँ पर आप लोग देखो स्क्रीनर की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी के टाइम जो कंपनी के ऊपर डेट है वो आप लोग देखोगे भी 4000 करोड़ के आसपास है, और डेट टू इक्विटी क्या है इसका आप लोग देखोगे भी 1 के ऊपर में 1.20 के आसपास है।
तो कंपनी कैसे भी करके अपना डेट जो ना भी क्लियर करना चाहती है कहीं से भी कैसे भी, और स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से अभी भी डाउन ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक का अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 7-8 साल के लिए 10 साल के लिए होल्ड करके बस रखना चाहते हो तो ही ट्राई करना, अदरवाइज यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद आप लोग अगर ये राइट इशू सक्सेसफुल होता है, कंपनी को पैसा मिलता है, तो वहां से भी स्टॉक के प्राइस में एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। और 2607 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, और कंपनी का जो एनुअल प्रॉफिट है वो भी हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है भाई, और फ्री कैश फ्लो 97 करोड़ के आसपास है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.36 करोड़ के आसपास है, ठीक है। और इसके साथ आप लोग इंडस्ट्री का जो पीई है वो 27 का है, और जो कंपनी का पीई रेशियो है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे शो नहीं हो रखा भी यहाँ पर, तो ठीक है। तो ये टोटल अपडेट्स है। और रही बात इसके अंदर इन्वेस्ट की, लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहो तो ही ट्राई करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।